अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आप तमाम तलबा तालिबात का खैर मकदम है, वेलकम है। आपके सिलेबस का ऑटो टॉपिक चल रहा है आलमी जंगें और हिंदुस्तान, जिसमें आज जो पॉइंट आपको पढ़ना है, समझना है, वो है दूसरी आलमी जंग और हिंदुस्तान। यानी दूसरी आलमी जंग का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है, वो आपको इस आज के पीरियड में जानना है। सब लोग यहां गौर से सुनेंगे और पेपर के लिहाज से, क्वेश्चन पेपर के लिहाज से हो सकता है इसके बारे में आपको क्वेश्चन आए, पूछे, ये आपको याद रखना है। खैर, दूसरी आलमी जंग शुरू हुई सन 1939 से 1945 के दरमियान। दूसरी आलमी जंग शुरू हुई इस दौरान 1939 से 1945 के दरमियान दूसरी आलमी जंग शुरू हुई। दूसरी आलमी जंग के दौरान जो है हिंदुस्तान ने इंग्लिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद की। फौजी लिहाज से गोला बारूद, दवाएं, अनाज, हथियारात, जानी, माली, माशी, हर तरह से अंग्रेजों को मदद की हुई है। दूसरी आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तानी सिपाही इराक, बर आज़म एशिया में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, यहां पर इन इलाकों में जाकर जंग लड़े। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। बर आज़म एशिया के अलावा बर आज़म अफ्रीका में इत्तेहादी ममालिक के जानिब से, अंग्रेजों के जानिब से अफ्रीका के इलाकों में भी जाकर हिंदुस्तानियों ने जंग लड़ी। इसके पहले बोल चुका हूं, पहली आलमी जंग का और हिंदुस्तान कोई ताल्लुक नहीं था। उसी तरह से दूसरी आलमी जंग से और हिंदुस्तान का कोई दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था। ना उनकी दुश्मनी जर्मनी से है, ना इटली से है, किसी से भी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान अंग्रेजों की नौ आबादी थी और अंग्रेज इस जंग में शामिल थे। इसीलिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती हिंदुस्तानियों को इस जंग में घसीटा, शामिल कर लिया जबरदस्ती। हिंदुस्तानी उनकी दुश्मनी न जर्मनी से है, न हिटलर से है, न ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, इटली के चांसलर मसोलिनी से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का जो मालिक है अंग्रेज, जिनका कब्जा है, मालिक जंग में शामिल है, इसीलिए हिंदुस्तान भी शामिल हो गया, जबकि कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। तो दूसरी आलमी जंग में जैसी जंग शुरू हुई, जैसे इंग्लिस्तान ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, उसी वक्त 1940 में अंग्रेजों का वायसराय हिंदुस्तान में जो है, उसने बगैर हिंदुस्तानी लोगों की राय लिए, बगैर पूछे डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान इस जंग में हमारे साथ बराबर का शरीक है। यह बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि वायसराय ने हिंदुस्तानी लोगों को बुलाकर बात नहीं की। ये नहीं पूछा देखो हमारा मुल्क जंग में शामिल है, आप हमारी मदद करो, नहीं पूछा, डायरेक्ट ऐलान कर दिया। क्या था ऐलान? हो कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान जो है दूसरी आलमी जंग में हमारी मदद करने को तैयार है, डिक्लेयर कर दिया। बगैर मशवरा किए, बगैर राय लिए अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया। इस बात से कांग्रेस के लोग नाराज हो गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस जंग में किसी भी तरह का ताउन, किसी भी तरह की मदद अंग्रेजों को नहीं दी जाएगी। क्योंकि अंग्रेजों ने बगैर राय लिए, बगैर मशवरा किए डिक्लेयर कर दिया। तो इन्होंने भी कहा हम किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, कांग्रेस के कहने के बावजूद भी, अंग्रेजों ने जबरदस्ती दूसरी आलमी जंग में
हिंदुस्तान को खींचा, घसीटा। असर क्या हुआ? करोड़ों अरबों रुपए जंग में इस्तेमाल हुए, लाखों सिपाही हिंदुस्तान के इस्तेमाल कर लिए गए, अनाज, दवाएं, गोला बारूद सब लेकर चले गए। इससे क्या हुआ? हिंदुस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ, क्योंकि तमाम साधु सामान जो है यूरोप जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, एशिया में जो फौज लड़ी है उनको जा रहा है। यहां पर महंगाई में इजाफा हुआ, अनाज की किल्लत पैदा हो गई, और इस वजह से हिंदुस्तान में माशी एतबार से हिंदुस्तान और पीछे चला गया। इसी दौरान हुआ ये कि दूसरी आलमी जंग के दौरान जो है, दूसरी आलमी जंग आपको मालूम है 2 ग्रुप के दरमियान हुई, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो इत्तेहादी ग्रुप जिसमें इंग्लिस्तान है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है। उधर दूसरे महवरी ग्रुप में एक है जर्मनी, इटली, जापान, ये ममालिक हैं, ठीक है। अब यहां मामला हुआ ये, जापान एशिया में रहने वाला ताकतवर मुल्क, जापान की और इंग्लिस्तान की दुश्मनी, ठीक है। तो जापान ने क्या किया? एशिया के मशरकी इलाकों पे हमला करना शुरू कर दिया। आसाम, उसके बाद जो है चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, इन मुल्कों पर जहां अंग्रेजों का कब्जा था, जापान ने इन इलाकों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो इसी दौरान एक बड़ी फौज, तकरीबन 2 से 2.5 लाख हिंदुस्तानी सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज, उनका मुकाबला करने के लिए वहां मुंतकिल हो गई, वहां चली गई। और उस दौरान जो है जापान के हमला करने के बाद जो जितने सिपाही थे तमाम के तमाम पकड़े गए, जापान फौज के कैदी बन गए। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख, उससे ज्यादा हिंदुस्तानी सिपाही एक इलाके में कैद होकर रह गए, कोई मदद नहीं आ रही थी। उसी दौरान एक बड़ा नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो है सुभाष चंद्र बोस। मालूम है? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक सरगर्म लीडर थे। गांधी जी ने 1942 में तहरीक शुरू की। कौन सी तहरीक थी वो? भारत छोड़ो तहरीक। इसी दौरान हुई थी ये, याद रखो आप। ये 1942 में शुरू हुई और अहिंसा के जरिए ये तहरीक चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस को यह तरीका पसंद नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि दूसरी आलमी जंग में इंग्लिस्तान बिजी है, मसरूफ है, और यही सही मौका है। क्या मौका है? मौका ये है कि अब हम क्या करें, इंग्लिस्तान का जो दुश्मन है, कौन है दुश्मन? जापान है, और कौन है? जर्मनी है। उनसे हाथ मिला लिया जाए और उनकी मदद लेकर हिंदुस्तान को जंग के जरिए आजाद किया जाए। 2 नजरिए यहां पर। गांधी जी का अहिंसा वाला, इनका मानना था कि घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ी करो, और अंग्रेज अहिंसा के जरिए आजादी देने वाले नहीं है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस को लगता था। और वो चाहते थे कि जंग के जरिए अंग्रेजों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। गांधी जी का मानना अलग था। गांधी जी का मानना अलग था। गांधी जी ने जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का जो मूवमेंट, जो तहरीक शुरू की, उस वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि हम जर्मनी और जापान की मदद कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हैं? सॉरी, उनके खिलाफ जंग लड़कर वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? हम जमहूरियत की बका के लिए मदद कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो उनकी आप मदद करें डेमोक्रेसी के लिए, उनके लोगों के लिए, तो आपका कब्जा है ना हिंदुस्तान पर, आप उनको आजाद करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं।
जबकि आपका कब्जा तो हमारे मुल्क पर है, पहले हमको आजाद करो। तुम दूसरों के घर की पंचायत कर रहे, बराबर है, दूसरों के घर को आजाद करने के बारे में सोच रहे तुम, जबकि तुम्हारा कब्जा हमारे मुल्क पर है, पहले तुम हमारे को आजाद करो, हम तुमको जंग मदद करते। आ रही बात समझ में? गांधी जी ने ये कहा, अंग्रेजों ने कहा था कि हम जापान, इटली और जर्मनी को जमहूरियत वहां बचाए रखने के लिए, उस मुल्क को तानाशाही से आजादी दिलवाने के लिए हम जंग कर रहे हैं, बहाना बनाया, इसके लिए हमको जंग मदद करो। तो गांधी जी ने क्या कहा, अच्छी बात है, पहले आप हमारे मुल्क को तो आजाद करो, तुम आजादी की बात कर रहे ना, आपका ये दावा खोखला है, पहले हमारे मुल्क को आजाद करो, फिर हम आपकी मदद करते। नजरियाती टकराव। खैर, आते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ। सुभाष चंद्र बोस, उनको ऐसा लगता था कि ये सही मौका है इंग्लिस्तान के खिलाफ जंग को डिक्लेयर करने का। वो क्या किए, हिंदुस्तान से फरार होकर बर्लिन गए, हिटलर से मुलाकात की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको हिंदुस्तान की मदद करने के लिए कहा। तो हिटलर ने क्या किया, उन्हें जापान भेजा, टोक्यो भेजा, और वहां टोक्यो में रास बिहारी बोस, मालूम है कौन है ये? रास बिहारी बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज, इनकी बुनियाद रखी हुई थी। आजाद हिंद फौज, जो सिपाही पकड़े गए थे जंग में, अलग अलग, इससे पहले बोला मैं, बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए थे, और क्या किया गया था उनको, इन्होंने जापान कैसे रिहा करवाया, और टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे हिंदुस्तान की दुश्मनी किससे है? इंग्लिस्तान से। क्यों है? आजादी के लिए। इंग्लिस्तान का दुश्मन कौन है? जापान। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान, अंग्रेजों के सिपाही हिंदुस्तानी नस्ल के हैं, उनको एक जगह जमा किया, उनको, और जापान की मदद लेकर उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। यह हुआ 1942 में, जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे। तो टोक्यो पहुंचने के बाद उन्होंने हुकूमत की बागडोर या फौज की बागडोर जो है, ये अंग्रेजों के, सॉरी, इस फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। तब उन्होंने अपने तकरीर में कहा था, आप मुझे खून दो, आप मुझे आजादी दो, सॉरी, आप मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। चलो दिल्ली, दो नारे दी, तुम मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, और चलो दिल्ली, ये दो नारे बुलंद किए गए। लाखों की फौज, हजारों की फौज लेकर, जो पकड़ी गई है जंगी मैदान में, सबको पकड़कर यहां जमा किया गया, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है, दूसरी आलमी जंग में अंग्रेजों के खिलाफ जो है, आलमी जंग में आजाद हिंद फौज की क़यादत सुभाष चंद्र बोस ने की, और इन्होंने हिंदुस्तान के मशरिक में, मतलब हिंदुस्तान का मशरिक कहां पर है? आसाम जो रियासत है, आसाम, म्यांमार, आसाम के इलाकों पे हमला किया, अंडोमान और निकोबार जो जजीरे हैं उन पर हमला किया, और उनको अपने कब्जे में कर लिया, और मजीद आगे बढ़ रहे थे। जर्मनी और जापान की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी दौरान अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे। कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए थे। इस वजह से जापान ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली, और आजाद हिंद फौज को जो मिलने वाली जो रसद है वो बंद हो गई। इसीलिए आजाद हिंद फौज की जो पेशकदमी है दिल्ली को फतेह करने की और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की, वो मुहिम अधूरी रह गई। ठीक है।